Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी स्टडी को जो हम कर रहे थे Revelations chapter 1 verses 7 and 8 की उसको कंटिन्यू करेंगे. प्रकाशित वाक्य 1 verse 7 and 8. The verse says like this: Behold, he is coming on the clouds. Every eye will see him, even those that pierced him, and all the tribes of the earth will wail on account of him. Even so, amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, he who is and who was and who is to come, the Almighty. देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वह भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे. हाँ, आमीन. प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ. He is the starting and the end. Amen. So, हम जब इस वर्स के अंदर डाइव इन करते हैं, द वर्स अपने आप में काफ़ी क्लियर है अबाउट द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस. पर जैसे मैं शब्द ब शब्द समझने की कोशिश करती हूँ इस वर्स को, तो उसी जर्नी पे जो मैं हूँ, आइए हम मिलकर चलते हैं. लास्ट टाइम हमने देखा बी होल्ड, देखो, लुक टुवर्ड्स द हेवंस. हमें कितनी ही ज़रूरत है जब हम क्लाउड्स को देखते हैं ना, इट्स लाइक लुकिंग टुवर्ड्स हेवन, राइट. सो बाय वर्स बता रही है हमें कि देखते रहो, एंटिसिपेशन में तैयार रहो. बिली ग्राहम कुछ इस प्रकार कहते हैं सेकेंड कमिंग के विषय: द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट will be so revolutionary that it will change every aspect of life in this planet. On this planet. Christ will reign in righteousness. Disease will be arrested. Death will be modified. War will be abolished. Nature will be changed. Man will live as it was originally intended he should live. So जो परमेश्वर का प्लान आदम और हवा के समय से था, परमेश्वर उसको ह्यूमैनिटी में पूरा करने वापस आ रहे हैं. हिंदी में पढ़ूंगी. मसीह का दूसरा आगमन इतना क्रांतिकारी होगा कि वह इस ग्रह पर जीवन के हर पहलू को बदल देगा. मसीह धार्मिकता में राज्य करेगा, रोग गिरफ्तार होगा, मृत्यु को संशोधित किया जाएगा, युद्ध को समाप्त कर दिया जाएगा, स्वभाव बदले जाएंगे, मनुष्य वैसा ही रहेगा जैसा मूल रूप से उसका इरादा था कि हम जिए. Isn't it beautiful? अपना ओरिजिनल पर्पस परमेश्वर अकम्प्लिश करने एक बार फिर आ रहे हैं. The verse starts with, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है. Behold, he is coming with the clouds. So last time हमने देखा कैसे हम behold करते हैं, कैसे हम देखते हैं in anticipation. आज हम देखेंगे कैसे वह बादलों के साथ आ रहे हैं. So as simple as this is to understand, यीशु बादलों पर आने वाला है, हो तैयार अब देर न करो, नरसिंगा अब बजने वाला है, हो बेदार अब रूह से भरो. बट जब मैं इस शब्द के विषय सोच रही थी, द बेस्ट वर्स दैट कम्स टू माइंड इज प्रेरितों के काम 1:9-11, जब यीशु मसीह ग्रेट कमीशन अपने चेलों को देते हैं कि जाके पृथ्वी की छोर तक तुम चेले बनाओ. उसके बाद वे कहते हैं, यह कहकर वे उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया
और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। अगर हम सोचे क्यों यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं एंड नॉट एनीवेयर एल्स, मैं जब बादलों को देखती हूँ तो इट रिप्रेजेंट्स लाइफ, क्योंकि बादलों से बारिश आती है, बारिश से अन्न उत्पन्न होता है, जीवन उत्पन्न होता है। एंड परमेश्वर अपने वचन में भी कहते हैं ना सामरी स्त्री से कि मैं वो जल हूँ, जीवन का जल, तो लिविंग वाटर। डैनियल 7:13-14 में लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा, डैनियल देखते हैं, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। जब मैं पुराना नियम सोचती हूँ, द थॉट ऑफ क्लाउड दैट कम्स टू मी इज जब परमेश्वर अपनी इजरायली कौम को जंगल से लेके जा रहे थे और वो उनको बोल रहे थे कि मैं दिन में तुम्हारे साथ बादलों के समान चलूंगा, जहां जहां बादल जाएंगे वहां वहां परमेश्वर उनको लेके जाते थे, उनकी अगुवाई करते थे। रात में वह ही वॉज द फायर, राइट, द पिलर ऑफ फायर फॉर देम, पर दिन के समय वो बादलों के साथ चलते थे, राइट। जब बादल रुकते थे तो वो रुक जाते थे। ऐसे ही इट्स अ सिंबल कि परमेश्वर हमारे को लीड करते हैं, और अगर परमेश्वर ही हमें डायरेक्शन ना दिखाए, किस रास्ते पर हमें चलना है, कब हमें रुकना है, तो हम कैसे कर पाएंगे। मत्ती 24:30 में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वो जो रह जाएंगे वो छाती पीटेंगे, हम नहीं। और आई थिंक इसी को परमेश्वर मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं इस चीज पे मनन कर सकूं कि हम वो ना हो जो रह जाएं, पर हम वो हों जो परमेश्वर के साथ जा सकें। एंड एक और चीज जो बादलों को देख के याद आती है वो है जब नोआ का समय, राइट, एंड जब बारिश इतनी बुरी तरह से सबको स्वीप कर देती है, तब उन्हीं बादलों पे परमेश्वर रेनबो को दिखाते हैं। इट्स अ प्रॉमिस कि परमेश्वर दोबारा से डिस्ट्रॉय कभी नहीं करेंगे ह्यूमैनिटी को। सो दैट प्रॉमिस that God made was also on the clouds. परमेश्वर हमें समाप्त करना नहीं चाहते, परमेश्वर हमें इंक्लूड करना चाहते हैं। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग परमेश्वर का ये प्लान था, नॉट नाउ, बट ह्यूमैनिटी परमेश्वर को, हमारी चाल चलन परमेश्वर को फोर्स करती है कि परमेश्वर हमें एक्सक्लूड करे। परमेश्वर बहुत जरियों से हमारे को याद दिलाते हैं कि कैसे वो हमारा इंतजार में बैठे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4:17 में लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे
उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु चाहते हैं कि हम सदा उनके साथ रहें। प्रभु जो नोआ के समय में कर चुके हैं वो दोबारा नहीं करना चाहते थे। प्रभु अब बादलों पर आएंगे, इसलिए नहीं कि वो सबको नाश करना चाहते हैं, पर इसलिए कि वो अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। एंड इसीलिए परमेश्वर के आने में देरी है, ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिल सके। आइए हम इन्हीं बादलों की तरफ इस हफ्ते देखें। हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें कि आई चूज टू लुक अप टू हेवन। मैं उन्हीं बादलों की तरफ देखूंगा यीशु मसीह, जहां आपने रेनबो दिखाया था, जहां आपने प्रॉमिस दिखाया था, जहां आपने डायरेक्शन दिखाया था, जहां आपने प्रॉमिस किया है कि आप हमारे लिविंग वाटर हैं। सचमुच हम उसी परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगा के रखें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। As we behold, God, as we look towards the heavens, God, help us to see your promise. Help us to know that you are the one that gives life to all living things, God. When we look up, Father, and there is snow, Father, you give life to the bare trees, God. Only if we could look up to look at how beautiful they look, God, and not all the mushiness that's on the roads, God, but that what is up there, God. So help us to look up. Help us to look to the clouds. Help us to anticipate, God. परमेश्वर हमें वो मन दे, वो हृदय दे यीशु मसीह, जो खुदावंद ऊपर की तरफ देखता है यीशु मसीह, जो चाहता है आपको देखना, जो क्रिएशन को देखता है यीशु मसीह और कहता है यस गॉड। और जब हम स्वर्ग की ओर ही देखेंगे तभी तो उस बात को सुन पाएंगे, Behold, this is my beloved son. Behold, this is my beloved daughter. हाँ प्रभु, तभी तो आप वो वादा हम देख पाएंगे जो आपने आसमान से अपने बेटे यीशु को किया था यीशु मसीह, कि सचमुच हम वो लोग हैं खुदावंदा जिनसे आप खुश हैं खुदावंदा। तभी तो देख पाएंगे यीशु मसीह जब हम बादलों की तरफ देख सकेंगे। सो परमेश्वर हमें इस समय दे, पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे कि हम यीशु मसीह को उसी रीति देख सके। हर चीज में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह आप ही के मीठे और जलाली नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay blessed.